हम स्टूडेंट हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। हम स्टूडेंट हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करना ही होगा। हर साल सरकार विश्वास देती है कि अगले बार से नहीं होगा, अगर होगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। किसको सजा मिली है? किसी को नहीं मिली। जब भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनता मातावान बेटियों को ऐसे मार रहा है, कपड़ा फाड़ रहा है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। ठीक है, खाली कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा देश के नौजवानों से कहना चाहते हैं कि आज के चंपारण के जो जितना लाल था वो चुप था, आज जाग चुका है। धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना होगा। ठीक है, सरकार को आखिर इतना घमंड किस बात की हो गई है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर रावण का जब घमंड नहीं रहा है तो फिर सरकार क्या सोच रही है? में देश बच सकता है। हमारे मोतिहारी के सांसद और विधायक पेपर लीक पर अभी तक कुछ बात नहीं की है। कोई बात नहीं कर रहा है, कोई नहीं बात करेगा इसमें। वो सिर्फ पार्टी पॉलिसी सब पैसे चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। पार्टी प्रेमी है, इसलिए कुछ नहीं बोलेगा। वो पार्टी प्रेमी है, देश शिक्षा कुछ नहीं, लोग शिक्षा लोग कुछ नहीं है, लोग पैसा का जरिया है। से भूखा प्यासा बच्चा कुछ नहीं पूछ रहा। कोई मंत्री नहीं गया। जब शिक्षा नहीं रहेगा कैसे होगा? भविष्य कैसे बदलेगा? शिक्षा ही नहीं चलेगा। फिर उनको 2 बार 3 बार आप लोगों ने मौका दिया क्यों? उन लोग को दिया गया, लेकिन फिर भी नहीं दिया गया था। सब वोट चोरी से अगर बैलेंस पेपर से चुनाव हो तो एक बार भी बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। जिस प्रकार से उस सबका भी कारनामा हो गया। यही जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, अन्ना हजारे के 11 दिन के अनशन पे जाके उन्होंने जूस के साथ अनशन तुड़वाया। और हमारे देश के धरोहर, हमारे देश के विज्ञान, इतने बड़े प्रख्यात विद्वान सोना मान चुका थे किस दिन से भूखे प्यासे। एक ऐसा लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं, ये तानाशाही है, की हत्या है। ये लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, तानाशाही है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना होगा। चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और पेपर लीक नहीं होना चाहिए। सोना मांझू का रिहा किया जाए और जो तानाशाही है, तानाशाही नहीं चलेगी। आप मोदी जी भी रिजाइन दीजिए। अरे कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन, आपका लाठीचार्ज बंद करो और छात्रों का अत्याचार बंद करो। देखिए, ऐसा सरकार की नीति हो गया है ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पेपर लीक, हर एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहा है। ये ऐसा क्या करना चाह रही है अपने सरकारी? या नहीं तो ये सरकार अपना इस्तीफा दे दे, नहीं छोड़ दे। अगर सरकार नहीं चलने वाली तो हट जाए अपना सरकारी। अपने से भी हम लोग भी चला सकते हैं अपना देश को। जब देश पे भी हम लोग अपना रक्षा कर सकते हैं तो अपना देश भी चला सकते हैं। 1 महीने से जो है अभिजीत दीपिका जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सोनम वांगचुक 25 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन उनके बातों को उनकी कोई बात सुनने नहीं आ रहा है और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस पर क्या करना है आप लोगों को? इस सरकार इतना तानाशाही हो चुकी है ना कि किसी की आगे अपना बात कोई नहीं मानना है। सिर्फ अपने मर्जी करना है, जो भी करना हो। इसके सिवा कुछ कोई नहीं मानना है। कोई कहीं पिटाओ, मेरे देश बचाओ। भाई बिहार के कांग्रेस पार्टी को बिहार की जरूरत है ना, और बिहार उतर गया। अब दोनों एगो का इस्तीफा नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान दोनों का इस्तीफा चाहिए। इस्तीफा नहीं होगा तो जो अभी चल रहा है हाल, उससे बेहतर ज्यादा हाल होगा। अभी बिहार में अभी दिल्ली पुलिस को जैसे मारा है मन कर रहा है क्या? मुंह में से गाली नहीं कर रहा है, खाली गाली, मुंह में से गाली नहीं कर रहा है। आपको क्या कहना भाई? कहना यही है कि आपसे एक मेरा सवाल है। आप अन्य बच्चों से सवाल कर रहे हैं, लेकिन मेरा भी सवाल आपसे है। आप बताइए, देश का लोकतंत्र जिस प्रकार अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है जंतर मंतर पर हमारे छात्रों के साथ, ये गलत है कि नहीं? लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं? आप बताइए। लोकतंत्र खतरे में तभी तो सारे बच्चे जो है जागरूक होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, निष्पक्ष होकर दिखाना पड़ेगा हमारा, क्योंकि इस देश में एक बहुत बड़ी तंत्र है, मीडिया की तंत्र है जो एकदम बिक चुकी है, सरासर बिक चुकी है। तो हम कहना चाहेंगे यही कि आप लोग निष्पक्ष होकर इन सभी चीज़ों को, मुद्दों को दिखाइए। और बाकी हम क्या कहेंगे, जिस प्रकार छात्रों की पेपर लीक आए दिन भारत में, हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसका पेपर लीक नहीं हुआ होगा। आप टेंशन मत लीजिए। सोशल मीडिया के जो पत्रकार है ना, वो निष्पक्ष ही है। हम लोग गोदी मीडिया है नहीं। ये सवाल मेरा आपसे है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक मिनट, हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर मोदी जी दिल से चाहें पेपर लीक नहीं हो तो संभव है क्या भारत में कि पेपर लीक हो जाएगा? कभी संभव नहीं है। अगर सिस्टम सही हो तो कुछ भी ठीक हो सकता है। अगर पेपर लीक कोई कर रहा है तो देशद्रोही है। एक आदमी को अगर आप दीजिएगा फांसी का सजा, आगे 50 पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन आप चाहते हैं पेपर लीक हो। पिछले 10 सालों में लगभग 92 एग्जाम लीक हुआ है भारत में, लेकिन आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोगों को जागरूक होने में थोड़ा टाइम लग गया? बहुत लेट हो गया। लेट हो गया, लेकिन
अभी ही सब कोई जग जाए तो बहुत है। अगर एक काम एक मिनट, अगर सुनिए, अगर फांसी की सजा नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उम्र कैद उसको दें और सोशल मीडिया में उसको दिखाएं कि उम्र कैद में वो है आदमी, नहीं तो निकल जाता है 2 साल में 1 साल में। अब मेन जो चोर है वो चोर बचा रहता है और सरकार को उसमें मिलता है सब। अगर आप लोग पहले जागरूक हो गए रहते तो पेपर लीक को लेकर कुछ बच्चे जो लगभग 20-22 बच्चे सुसाइड कर लिए हैं और नहीं हो पाता। देखिए, मेरा एक दोस्त है तो उसका 561 इस बार कट ऑफ गया है और उसका आया है 540 आया है, सॉरी। तो बताइए वो मतलब कितना चंद नंबर से रह गया। अब पिछला बार जब फर्स्ट टाइम नीट पेपर लीक हुआ था मोदी सरकार में तो उसका 640 आया था। अगर उस टाइम पेपर लीक नहीं हुआ रहता तो उसका सिलेक्शन हो गया रहता। नॉर्मली 610 या 615 कट ऑफ जाता था। अब बताइए मतलब स्टूडेंट का गलती है या इसमें या सरकार का गलती है? जब तक पेपर लीक बंद नहीं होगा तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं लोग? ये सिस्टम लोकतंत्र की हत्या है, पूरे सरेआम हत्या है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है, ये हिटलरशाही है। धर्मेंद्र प्रधान गलती छोड़ो, चंपारण का धरती है, यहाँ से गांधी आंदोलन वो कर सकते हैं, देश को आजादी दिला सकते हैं। तो हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकता है। बोलिए कुछ कहना। एक व्यक्ति के संत है, इतना युवा परेशान है, आखिर इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? धर्मेंद्र प्रधान को किसी भी हालत में इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान जो है कई बच्चों को जो लाठियां बरसाई गई, लेकिन सरकार उन चीजों को इग्नोर की। इस पर आपको क्या कहना है? इसका सारण सिर्फ मोदी मीडिया है, इसको इस्तीफा देना पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद।